बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम हैमलेट के एक्ट 1 के सीन 5 की ट्रांसलेशन करेंगे। इस एक्ट के सीन 5 में जो ड्रामाटिस्ट पर्सोनी हैं वो हैं हैमलेट, होरेशियो, मार्सिलियस और गोस्ट। हैमलेट के एक्ट 1 का सीन 5 कैसल के सामने प्लेटफार्म पर उसी एक प्लेटफार्म के एक अनदर पार्ट पर स्टार्ट होता है, जहाँ पर हैमलेट, होरेशियो और मार्सिलियस जो हैं वो गोस्ट को देखने के लिए आए हुए हैं। उसी प्लेटफॉर्म के एक अनदर पार्ट पर गोस्ट हैमलेट को एक तरफ लेकर जाता है और हैमलेट गोस्ट से कहता है, विदर विल्ट दाउ लीड मी, तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? स्पीक, बोलो। आई विल गो नो फर्दर, मैं आगे नहीं जाऊँगा। गोस्ट, मार्क मी, मार्क, पे अटेंशन, मुझ पर तवज्जो दो, मेरी तरफ देखो। हैमलेट, आई विल, मैं देखूँगा। गोस्ट, माई आवर इज़ ऑलमोस्ट कम, वो घंटा आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। वैन आई टू सल्फ्यूरस एंड टॉर्मेंटिंग फ्लेम्स, जब मैंने अपने आप को गंधक एंड टॉर्मेंटिंग फ्लेम्स और जलते हुए आग के शोले, मस्ट रेंडर अप माई सेल्फ, अपने आप को मैंने गंधक और जलते हुए आग के शोलों के हवाले अपने आप को करना है। रेंडर अप, सरेंडर करना है। हैमलेट, अलास, अफसोस। पोर गोस्ट, बेचारी रूह। गोस्ट, pity me not, मुझ पर रहम मत खाओ। but lend thy serious hearing to what I shall unfold, लेकिन सीरियस होकर, केयरफुल होकर मेरी बात सुनो। to what I shall unfold, जो मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर करूँगा। हैमलेट, स्पीक, बोलो। I am bound to hear, bound, ready, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। गोस्ट, so art thou to revenge, फिर तुम्हें इसका बदला भी लेना होगा। when thou shalt hear, जब तुम सब कुछ सुन लोगे। हैमलेट, वर्ड, क्या? गोस्ट, आई एम दाई फादर स्पिरिट, मैं तुम्हारे बाप की रूह हूँ। डूम्ड टू प्रोनाउंस सेंटेंस, मुझे सजा दी गई है। फॉर अ सर्टन टर्म टू वॉक द नाइट, कि मैं रात के वक्त, कुछ खास वक्त के लिए मुझे रात के वक्त चलने की सजा दी गई है। एंड फॉर द डे, और दिन के वक्त, कन्फाइन टू फास्ट इन फायर्स, मुझे बांध दिया जाता है आग में, मुझे आग में डाल दिया जाता है दिन के वक्त। टिल द फाउल क्राइम्स डन इन माई डेज ऑफ नेचर, कि उस वक्त तक जो मैंने गुनाह किए हैं इन माई डेज ऑफ नेचर, अपनी ज़िंदगी में, आर बर्न, जब तक वो ये गुनाह इस आग में जल ना जाए। एंड पर्ज्ड अवे, और मैं पाक ना हो जाऊँ। बट दैट आई एम फॉरबिड, लेकिन इसलिए कि मुझे मना किया गया है। टू टेल द सीक्रेट्स ऑफ माई प्रिजन हाउस, कि मैं अपने जो प्रिजन हाउस है, अपनी जो जेल है, अपनी जो जिंदा है, उसके जो सीक्रेट्स हैं, उसके जो राज हैं, वो मुझे बताने से मना किया गया है। इसीलिए आई कुड द टेल अनफोल्ड, इसी वजह से मैं तुम्हें मुझे मना किया गया था, वरना मैं जो तुम्हें वो कहानी सुनानी थी। हुज लाइटेस्ट वर्ड, जिसके हल्के से लफ्ज़ भी, जिसके थोड़े से लफ्ज़ ने क्या करना था। वुड हैरो ऑफ दाई सोल, उसने तुम्हारी रूह को डिस्टर्ब कर देना था, हिला कर रख देना था। फ्रीज दाई यंग ब्लड, और तुम्हारा ये जो जवान खून है, इसने इस कहानी को सुनकर जम जाना था। मेक दाई टू आइज, ये तुम्हारी दो आँखें, लाइक स्टार्स, सितारों की तरह। स्टार्ट फ्राम देयर स्पेयर्स, स्पेयर्स ऑर्बिट को कहते हैं, आँखों के हलकों को कहते हैं। इन आँखों ने सितारों की तरह अपने हलकों से निकलकर टूट जाना था। दाई नॉटेड एंड कम्बाइंड लॉक्स टू पार्ट, और तुम्हारे ये जो लॉक्स, बालों की जो तुम्हारे जो जुल्फ़े हैं, बाल हैं, जो जिनको तुमने नॉट किया हुआ है, बांधा हुआ है, एंड कम्बाइंड, इनको इकट्ठा किया हुआ है। टू पार्ट, इसने बिखर जाना था। एंड ईच पर्टिकुलर हेयर टू स्टैंड ऑन एंड, और तुम्हारा हर बाल जो है उसने क्या करना था, उसने एंड पर आकर क्या होना था। लाइक क्विल्स, उसने उन परों की तरह हो जाना था। अपॉन द फ्रेटफुल पॉरपेंटीन, जैसे कि पॉरपेंट, पार्क्यूपाइन, जैसे एक हार पुष्ट को फ्रेटफुल, उसको नाराज़ किया जाए तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, इसी तरह तुम्हारे बालों ने भी खड़े हो जाना था। But this eternal blazon must not be to heirs of flesh and blood, लेकिन ये जो eternal blazon revelation अलहाम, eternal फ़ानी, ये जो फ़ानी अलहाम की बातें हैं, must not be to heir of flesh and blood, ये फ्लैश, खून और गोश्त के बने हुए कानों, यानी फ़ानी इंसान के सामने ये जो बातें हैं ये ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, इसके उसको मना किया गया है। लिस्ट सुनो, लिस्ट सुनो, ओ लिस्ट सुनो। If thou didst ever thy dear father love, अगर कभी भी तुमने अपने प्यारे बाप से मोहब्बत की है। हैमलेट, ओ गॉड, ओ मेरे खुदा। गोस्ट, revenge is foul and most unnatural murder,
रिवेंज बदला लो उसके फाउल गलत एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर जो कि गलत तरीके से गैर कुदरती तरीके से उसका जो कत्ल किया गया है उसका बदला लो। हैमलेट मर्डर कत्ल किया गया है, गोस्ट मर्डर मोस्ट फाउल, हाँ ये कत्ल जो है बहुत गलत तरीके से किया गया है। एज इन द बेस्ट इट इज़, चाहे अगर ये सही तरीके से भी किया जाए तो ये गलत है, बट दिस मोस्ट फाउल, लेकिन ये कत्ल जो है ये तो बहुत गलत, स्ट्रेंज, अजीब एंड अननेचुरल और गैर कुदरती तरीके से किया गया है। यानी ये कत्ल सबसे बड़ा गलत तरीके से किया गया है और सबसे बड़ा गुनाह है। हैमलेट हेस्ट मी टू नोट, हेस्ट जल्दी करो, टू नोट मुझे जानने के लिए, यानी मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं जान लूँ। डैट आई कि मैं क्या करूँ, विद विंग्स एज स्विफ्ट कि मैं परों के साथ इतनी तेज़ी से उड़ जाऊँ, एज मेडिटेशन जैसे कि कोई ख्याल में अपने ख्यालात में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, और द थॉट्स ऑफ लव, यहाँ कोई जब इश्क में खोता है उसके जो ख्यालात होते हैं उतनी तेज़ी के साथ मैं स्वीप, मैं उतनी तेज़ी के साथ उड़कर टू माई रिवेंज, अपना इस बदले की तरफ चला जाऊँ। गोस्ट आई फाइंड दी ऑफ्ट, मैं तो तुम्हें तैयार पाता हूँ, एंड डलर शुडस्ट दाउ बी देन द फैट वेट, और अगर तुम डल हो जाओगे, मुर्दा हो जाओगे उस फैट वीट, उस मोटी घास, जंगली घास की तरह, डैट रोट्स इटसेल्फ इन ईज, जो कि आसानी से पैदा होती है, ऑन लीथी वार्फ, लीथी एक दरिया का नाम है जो जहन्नम में है, उस दरिया को कहते हैं भूलने वाला दरिया। उसको पीकर कोई भी जब इसका पानी पीता है तो वो हर चीज़ को भूल जाता है। और वो कहती है कि अगर तुमने क्या ना किया, वुड इज़ दाओ नॉट स्टेयर ऑन दिस, अगर तुम ये जो कहानी है इसको सुनकर तुम स्टेयर ना हुए, तुम्हारे अंदर हरकत पैदा ना हुई, तो फिर तुम उस घास की तरह डल हो जाओगे, लाइफलेस हो जाओगे, जो कि जहन्नम में लीथी दरिया के किनारे उगती है। नाउ हैमलेट हियर, अब हैमलेट मेरी बात सुनो, इज गिवन आउट डैट, ज़ाहिर है कि बाहर तो ये बात बताई गई है, स्लीपिंग इन माइन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड गार्डन, बाग के मैं अपने बाग में सोया हुआ था। अ सरपेंट स्टंग मी, कि एक सांप ने मुझे काट लिया, डस लिया। सो द होल एयर ऑफ डेनमार्क, इस तरह से डेनमार्क के पूरे कानों को, यानी सारे डेनमार्क की आवाम को, इस बाय अ फोर्स्ड प्रोसेस ऑफ माई डेथ, उनको एक मेरी मौत की एक घड़ी कहानी सुनाई गई है। रैंकली अब्यूज्ड, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है, धोखे पर मबनी है, यानी पूरे डेनमार्क को मेरी मौत की गलत कहानी सुनाई गई है जो कि झूठी है। बट नो, लेकिन जान लो, द नोबल यूथ, तुम शरीफ नौजवान, द सरपेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ, वो सांप जिसने तुम्हारे बाप को काटा है, नाउ वेयर्स, अब उसने पहन लिया है, हिज क्राउन, तुम्हारे बाप का ताज उस सांप ने पहन लिया है। हैमलेट कहता है, ओ माई प्रोफेटिक सोल माई अंकल, मेरे चचा, मेरी प्रोफेटिक सोल, पेशगोई करने वाली रूह, यानी मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरा चचा ऐसा है। फ्रेंड, इसके बाद हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।